कुछ भी पढ़िएगा, लिमिटेड पढ़िएगा और ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। ज़्यादा पढ़िएगा तो फिर आप पीछे रह जाइएगा, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। एडिटोरिया का वार्षिकी आता है और बिहार के लिए भी आता है एडिटोरिया का, वो दोनों पढ़ लीजिए, काफ़ी है, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो बीपीएससी का जो क्वेश्चन होता है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीटेड होता है, ठीक है। मेरा पोस्टिंग है नालंदा में, तो नालंदा के बारे में कुछ सेंसिटिव चीज़ें पूछा जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस समय 69 बीपीएससी इंटरव्यू चल रहा है। इस समय हम बिहार लोक सेवा आयोग पटना में हैं। तो सर अभी आए हैं इंटरव्यू देकर। चलिए सर से हम जानते हैं क्या क्या प्रश्न पूछा गया। साथ ही साथ जो 17 बीपीएससी प्रीलिम्स होने वाले उस पर भी हम काफ़ी चर्चा करेंगे, जो उसके इंपॉर्टेंट बातें हैं जिससे आपका प्रीलिम्स आसानी से क्वालिफाई की जा सके। तो सर हमारे तरफ से जो प्यारे छात्र वीडियो देख रहे हैं उनके तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और सबसे पहले सर हम आपका नाम जानेंगे और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम राजन कुमार है और मैं सिवान से हूँ और 67 बीपीएससी में मैं नगर कार्यपालक पदाधिकारी हूँ, पद पे उस पर कार्यरत हूँ जी और 69 बीपीएससी में मेरा ये इंटरव्यू था। सर थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका मीडियम और एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मेरा मीडियम हिंदी था और एजुकेशन बैकग्राउंड में बीए किया हूँ 2020 में। सर ये कौन सा इस बीपीएससी में प्रयास है आपका? ये मेरा तीसरा प्रयास है। जी सर। फर्स्ट प्रयास में मैं एमयू बन गया था। सर अभी आप इंटरव्यू देकर आए हैं, कुछ क्वेश्चन जैसे यदि आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो हमें बताइए। सबसे पहले तो मैं नगर कार्यपालक पदाधिकारी हूँ, तो इसी से हमसे ज़्यादा सवाल किया गया था। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित सवाल किए गए थे। हरा और नीला जो डस्टबिन होता है उससे संबंधित सवाल किया गया था। उसके बाद हमसे चौसा का युद्ध, बक्सर का युद्ध, संपूर्ण क्रांति, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बहुत सारे सवाल किए गए थे। तो इसी सब सवाल था, नॉर्मल सवाल थे, एकदम नॉर्मल। इसका हर कोई ज़्यादा जवाब जानता है। और भी जैसे करंट रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ इशू रिलेटेड करंट से रिलेटेड नहीं पूछा गया। मेरा पोस्टिंग है नालंदा में, तो नालंदा के बारे में कुछ सेंसिटिव चीज़ें पूछा जा रहा था कि जैसे वहाँ पर क्योंकि मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस डीएसपी को दिया था, तो डीएसपी के बारे में पूछ रहे थे कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मैनेज करोगे, इसके बारे में वो पूछ रहे थे सवाल। और अभी राजगीर में एशियन हॉकी गेम हो रहा है, तो उसके बारे में भी उन सवाल कुछ कर रहे थे। तो अच्छा था, बहुत अच्छा इंटरव्यू था, बहुत कोर्डियल बैक। सर कुछ सिचुएशनल बेस और भी क्वेश्चन, जैसे आपने डीटीएसपी बताया कि हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस, तो और भी कुछ क्वेश्चन जैसे नहीं, वो पूछ रहे थे कि तुम ऑलरेडी नगर कार्यपालक पदाधिकारी हो तो किस पोस्ट के लिए दे रहे हो। तो हम बोले थे कि सर हम डीएसपी के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो बोले कि ठीक है। और उसके बाद यही सब सवाल पूछ रहे थे। नॉर्मल सवाल था, इंटरनेशनल पर कुछ नहीं पूछे थे, नेशनल से ही था और बिहार के बारे में कुछ सवाल पूछे थे, नॉर्मल सवाल था। सर अभी जैसे कि थोड़ा रुक गया सही हो रहा है। सर जैसे अभी 17 बीपीएससी इस समय फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं और काफ़ी कम समय भी बचा है, दिसंबर महीने में उसका प्रीलिम्स होने वाला है। अप्रॉक्सीमेट 50 से 60 दिन बचे हैं। तो कैसे किस तरीके से सर अंतिम दिनों में किस तरीके से तैयारी करें? आप तो फर्स्ट प्रयास में ही ऑलरेडी सेलेक्ट है, इस बार तीसरा प्रयास है। तो थोड़ा सर जो हम छात्र देख रहे हैं जो गाँव एरिया से बिलोंग, तो किस तरीके से? देखिए, बीपीएससी का जो क्वेश्चन होता है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीटेड होता है, ठीक है। और 69 बीपीएससी है या 68 बीपीएससी है, उसका प्रीलिम्स का आप क्वेश्चन उठा के देखिएगा, तो अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो यूपीएससी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप अगर सोचेंगे कि मतलब थोड़ा बहुत नॉर्मल ज्ञान से हम मतलब बीपीएससी क्रॉस कर दें, तो अब दिक्कत है। आपको ब्रॉड लेवल पे तैयारी करना पड़ेगा। अभी बीपीएससी में चूँकि पीटी में ज़्यादा समय नहीं है, तो मैं यही बोलूँगा कि जो बेसिक चीज़ें हैं, एनसीईआरटी है बेसिक चीज़ों में, और इसके अलावा कुछ बुक्स हैं, जैसे लक्ष्मीकांत सर की बुक है, स्पेक्ट्रम हो गया, सामान्य ज्ञान के लिए और सामान्य विज्ञान के लिए कुछ लूसेंट के सामान्य विज्ञान की आती है, घटना चक्र की कुछ किताबें हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। केबी सिनेनो के बिहार समग्र की बुक आती है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। करंट अफेयर के लिए एडिटोरिया को आप फॉलो करिए, एडिटोरिया अच्छा है। उसी का टेस्ट सीरीज आप मार्केट में है, टेस्ट सीरीज जितना ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं उसको लगाइए, रिवीजन करिए टेस्ट सीरीज़ का और उससे अपना मूल्यांकन करते रहिए। और जहाँ भी लगता है टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आ रहे हैं, किस लेवल पे मार्क्स कम आ रहे हैं, उसी का एवेल्यूशन करके आगे बढ़िए, हो जाएगा। करंट अफेयर्स कितने दिन पुराना रहेगा तो हो जाएगा? एडिटोरिया का वार्षिकी आता है और बिहार के लिए भी आता है एडिटोरिया का, वो दोनों पढ़ लीजिए, काफ़ी है, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सर जैसे प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन हमें करना चाहिए और अप्रॉक्सीमेट जिससे कट ऑफ को हम आसानी से हर बार प्राप्त मतलब पार कर सके, हमें कितने क्वेश्चन को टच करना चाहिए? जितने क्वेश्चन आते हैं उतने टच करना चाहिए। लगभग
150 क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं तो 130-35 के आसपास क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। इससे कम जाएंगे तो नेगेटिव मार्किंग है, हो सकता है कि सिलेक्शन में इशू हो जाए। इसलिए 130, 35, 140 क्वेश्चन मैक्सिमम अटैम्प्ट लीजिए, ठीक है। और जितना ज़्यादा हो सके पहले अभी कोशिश करिए कि चीज़ों को पढ़ा जाए, रिवीजन किया जाए और टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से मूल्यांकन किया जाए। एडिटोरिया का करंट अफेयर है, वो काफ़ी अच्छा करंट अफेयर है, उससे आप क्वेश्चन को बनाइए। सर जो ऑप्शन एलिमिनेट करने की प्रक्रिया तो वेरी इंपॉर्टेंट है, और दिन ब दिन जैसे पैटर्न भी लगातार बढ़ रहा है यूपीएससी की तरफ। जैसे 4 ऑप्शन रहते हैं, ऐसा लगता है कि 2 ऑप्शन बिल्कुल गलत है, लेकिन 2 ऑप्शन में ऐसा लगता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, 50-50 चांस रहते हैं। तो उसको कैसे स्ट्रॉन्ग डिसीजन लें और क्या रिस्क लेना चाहिए सर? बिल्कुल रिस्क लेना चाहिए। और जो 2 रहते हैं कि एक क्वेश्चन है जिसके 2 ऑप्शन है, दोनों लग रहा है कि दोनों ही सही है, तो आप रिस्क लीजिए, उसको लेकर के आगे बढ़िए। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, कभी समय है आप पढ़ लीजिए, क्योंकि पढ़े रहेंगे तो एक बार दिमाग में टच कर जाता है कि हाँ ये चीज़ हमने पढ़ा है, और उसको आप सही कर लीजिए। सर थोड़ा सा हम मेंस पर बात कर लेते हैं। फिर एक बाद मेंस का एग्जाम होता है, तो मेंस को थोड़ा GS1 GS2 जो रिसोर्सेज आपने पढ़ा था थोड़ा डिटेल में बता दीजिए सर। प्रीलिम्स के लिए अभी जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसी को मेंस के लिए आधार बनाइएगा, क्योंकि बीपीएससी का एक दिक्कत ये है कि प्रीलिम्स के बाद बीपीएससी मेंस के लिए ज़्यादा समय नहीं देती है। तो प्रीलिम्स के समय ही आपको इतना फोकस करना है कि मेंस में मेरा काम हो जाए। प्रीलिम्स के लिए जो पढ़ रहे हैं, फैक्चुअल चीज़ें जो पढ़ रहे हैं, तो उसमें कॉपी बगल में रखिए, उसको लिखते चलिए। वो सब चीज़ें जो फैक्चुअल नॉलेज आपके पास रहेगा उसको मेंस में आप अप्लाई करिएगा, क्योंकि मेंस में अब टू द पॉइंट चीज़ें पूछे जा रही है और टू द पॉइंट चीज़ें ही आपको लिखना है। तो प्रीलिम्स से ही उसकी तैयारी करिए। और मेंस की जहाँ तक बात है, प्रीलिम्स जैसे ही हो जाएगा आप 1-2 जगह टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, और उस टेस्ट सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन आ भी जाते हैं, रिवीजन भी हो जाते हैं। और यूपीएससी में मेंस के एग्ज़ाम हुए हैं, उसका जो मेंस का जो क्वेश्चन बैंक है वो मार्केट में मिल जाता है आंसर के साथ, उसको आप देख लीजिए, वहाँ से बहुत हेल्प हो जाते हैं। जैसे एक थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे, जिससे जो GS जो पेपर लिखते हैं GS1 GS2, जिसे एक शॉर्ट नोट्स भी तैयार किया जाता है, जिससे आसानी से इसको शॉर्ट नोट्स तैयार करते हैं, किन बातों का ध्यान रखें? शॉर्ट नोट्स तैयार करिएगा। जैसे कोई भी चीज़ अगर KBC नैनो आप पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पोर्शन पढ़ रहे हैं, तो उसको फाइनलाइज कर लीजिए और एक शॉर्ट नोटिस के तौर पर शॉर्ट बना लीजिए उसको, कि हम अगर क्वेश्चन आ रहा है, अगर मान लेते सविनय अवज्ञा आंदोलन से आ गया, तो उसका एक पॉइंट बना करके उसको तीर बना करके उसको बना लीजिए कि कैसे हमको उसको हैंडल करना है। शॉर्ट तो होना चाहिए आपके पास, ठीक है। इस बार जैसे ऐसे भी लागू कर दिया गया है, ऐसे के लिए कुछ बुक अगर सजेस्ट करना चाहिए? ऐसे के लिए बुक्स का ज़रूरत नहीं है, आप यूपीएससी का उठाइए। यूपीएससी में जो ऐसे पूछे गए हैं और उसका जो एक्सप्लेनेशन मार्केट में मिलता है, जैसे दृष्टि IAS का है, विकास दिव्यकीर्ति सर की बुक्स आती हैं, उसको आप पढ़ लीजिए, ऐसे के लिए काफ़ी है। इसके अलावा हिंदी साहित्य से कुछ कोटेशन उठा लीजिए, जैसे कुछ शेर होते हैं, कुछ दोहा होता है, ये सब का उठा लीजिए। कुछ मूवी के चीज़ें होती है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, नंबर अच्छा आ जाता है। सर एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जो स्टूडेंट्स तैयारी करें उनके लिए कुछ सजेशन अपनी तरफ से रहेगा, उन्हें किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, अभी से क्या किन बातों का ध्यान रखें? मेरा सजेशन बस यही रहेगा कि कुछ भी पढ़िएगा, लिमिटेड पढ़िएगा और ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। ज़्यादा पढ़िएगा तो फिर आप पीछे रह जाइएगा, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा ज्ञान होता है कंफ्यूजन होता है, ठीक है। कम रिसोर्सेज पढ़िए और बेहतर चीज़ें पढ़िए, और एक ही चीज़ को बार बार पढ़िए, ठीक है, वहीं से क्वेश्चन आ जाएंगे, एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच सर। हम ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे आपकी जो प्रेफरेंस है DSP, इस बार आप फाइनल लिस्ट में। थैंक यू फ्रेंड।